नमस्कार। स्वाद का सफर में स्वागत है आपका। दिल्ली में वैभव का सुख, कला का महास्वप्न, पांडु वीरों का कीर्ति प्रसार, अकबर और शाहजहां ने जिसका किया खुद श्रृंगार, स्वप्न मद में ऐंठती, इठलाती, इतराती दिल्ली। जी हाँ, चांदनी चौक हो या बल्ली मारान की गलियां, भारत का दिल तो यही बसता है। पराठे वाली गली हो या फिर पीढ़ियों से चली आ रही जिलेबी की दुकान, पुरानी दिल्ली की महक आपके दिलो दिमाग में छाई रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं दिलवालों की दिल्ली का ये सफर। दिल्ली बंधा है एक मजबूत सुरक्षा घेरे से। हालांकि शाहजहां की निर्मित ये दीवारें अब जर्जर हो चुकी हैं, किंतु रईसों और शाही दरबार के सदस्यों की नक्काशीदार हवेलियां अब भी दिल्ली का श्रृंगार हैं। पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाने वाली ये दिल्ली, इसके पूर्व में यमुना है और दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां। पुरानी दिल्ली को चारों ओर से घेरे ये बड़े बड़े गेट दिल्ली को वो ओहदा देते हैं जो पूरे एशिया में किसी शहर को मैसर नहीं है। दिल्ली की बनावट में इस्तेमाल किए गए पत्थरों में एक खास किस्म की समानता है। इनका रंग लाल और ये बिडौल किस्म के हैं। फिर भी यहाँ के पुरातत्व में एक खास किस्म की चमक है। चारों तरफ भागते हुए इस शहर के बीचों बीच बसता है एक गांव, पुरानी दिल्ली। यहाँ की अमूमन हर छत पर कबूतर, मुर्गियां और गलियों में भेड़ बकरे देखे जा सकते हैं। परंपरा, पुरानी दिल्ली का साज और श्रृंगार और मासूमियत यहाँ की पहचान। यहाँ के मूल निवासी चारों ओर से घिरी चकाचौंध के बीचों बीच बड़ी ही नम्रता और सादगी से जीते हैं। लाल किले के बुर्ज पर फहराता हुआ तिरंगा हो या फिर हो जामा मस्जिद की सीढ़ियां, यह जगह सिर्फ दिलवालों की नहीं है। यहाँ से होता है कपड़े, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, पेपर आदि सब सामानों का व्यापार। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। फिर चाहे शादी की खरीदारी हो या फिर घर का जरूरी सामान, ये जगह हर चीज से लबरेज है। पुरानी दिल्ली के अंदर हर सामान कम से कम पैसों पर उपलब्ध है। धार्मिक स्थल, संग्रहालय, लाल और सफेद पत्थर पर की गई कलाकारी यहाँ की पहचान है। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। शेक्सपियर की अंग्रेजी को समझने का क्षेत्र हमेशा से ही बड़ा रहा है, लेकिन अगर लोकप्रियता की बात करें तो उर्दू के शायर गालिब का कद किसी भी अन्य शायर या लेखक से कम नहीं है। बल्ली मारान की ये हवेली हमें गालिब की यादों से तरोताजा कर देती है। हालांकि इस हवेली को अब एक संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन गालिब का संग्रहालय अभी भी
हर हिंदुस्तानी के मन में तरोताजा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी बहुत कम निकले। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम स्वाद का सफर में। आज है हम शहनाज अफजाल जी के साथ। शहनाज जी, आपका स्वागत है। आज की हमारी रसोई सजी है शहनाज जी के घर में, पुरानी दिल्ली में। शहनाज जी, पुरानी दिल्ली के विषय के बारे में हमने बहुत सुना है, यहाँ के खान पान के बारे में, जैसे कि पराठे वाली गली, जलेबी। इसके अलावा जो पारंपरिक खाना है यहाँ का, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, जैसा आपने कहा कि दरीबे की जलेबी हाँ। और पराठे वाली गली का जिक्र किया, लेकिन जो हमारे पारंपरिक जो भोजन है, हमारे खान पान है, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के, तो हमारे यहाँ देखिए मशहूर है कि नहारी, जो दिल्ली की जो मशहूर नहारी है, और स्टू है, कौरमा है, तो ये बिरयानी है, दिल्ली की जो बिरयानी है, ये सब मशहूर यहाँ के भोजन हैं, खाने हैं हमारे। कि पुरानी दिल्ली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ की जो पुरानी परंपराएं हैं, जैसे यहाँ का आपने अभी जिक्र किया खान पान का, उसके अलावा यहाँ पर जो पुरानी रिवायतें चली आ रही हैं, जैसे यहाँ पर कबूतरबाजी है, पतंगबाजी है, और जो यहाँ पर जो लोगों की रीति रिवाज है, वो सब जो है अभी तक कायम है, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और हम लोग जो है आज हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे जिक्र किया हमने कि कौरमा है, और बिरयानी है, स्टू है, और आपके नहारी है। आज हम लोग कौरमा बनाने जा रहे हैं। तो आज की हमारी रसोई तैयार है। जानते हैं शहनाज अफजाल जी से कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। शहनाज जी, तो आज हमारी रसोई में क्या पकेगा? आज हम लोग चिकन कौरमा बनाने जा रहे हैं, और ये जो है खाने में बहुत लजीज और बनाने में बहुत ही आसान तरीक़ा है, जिसको आज हम आपके सामने पेश करेंगे। और इसमें मेरी मददगार होंगी मेरी छोटी बहू फरहा नाज। स्वागत है फरहा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा जो ये पतीला है गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तेल आप कौन सा इस्तेमाल कर रही हैं? देखिए, मैं तो मस्टर्ड ऑयल में हम लोग बनाते हैं मोस्टली, तो बाकी आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी और दूसरे कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे आज खाना। तो तेल हमने अभी डाल दिया है। के बाद हम लोग इसमें ये हमारा गरम मसाला, इसमें ये बड़ी इलायची है, छोटी ग्रीन वाली हरी इलायची है, काली मिर्ची है, तेज़पात है, लौंग है, और ज़ीरा है, ये सब खड़े गरम मसाला इसको बोलते हैं। ये सब हम इसमें डालेंगे। कौरमा आपने कहा कि थोड़ा इजी डिश है, मतलब जो आपके आसान है बनाना। जी, आसान है और लजीज है। जी जी जी। तो आप दिल्ली में, मतलब पुरानी दिल्ली में बचपन से रह रही हैं या? जी, बचपन से। मैं 8 साल की थी तब मैं दिल्ली में आई। अच्छा। तो दिल्ली में देखिए, जैसा मशहूर है दिल्ली के बारे में कि वाकई में दिल वालों की दिल्ली है। यहाँ के जो ख्यालात हैं लोगों के, जो विचार हैं, वो मतलब बैकवर्ड नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि
खुले मिजाज के लोग हैं यहाँ पर। सभी को तो ये स्वागत करते हैं। सभी का, आप जैसे जानते हैं कि दिल्ली में हर मज़हब के और हर पूरी दुनिया के लोग यहाँ जो है आते हैं। तो दिल्ली के खाने पीने के बारे में तो हम अक्सर ही सुनते हैं, पढ़ते हैं, जैसे पराठे वाली गली हो, दरीबे की जलेबी हो, या फिर घी वाली कचौड़ियाँ। तो हम अभी बनाने जो जा रहे हैं, अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन। जैसे हम बात कर रहे थे दिल्ली के खाने की, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं हिंदुस्तान में, हमें ये टेस्ट नहीं मिलता। तो पता नहीं वो यहाँ की मिट्टी में स्वाद है या लोगों में स्वाद है या फिर प्यार है। ये प्यार भी तो हो सकता है ना, कि दो दिल से मतलब ये कि बनाया जाता है। और कहते हैं ना, दिल से जो चीज़ बनती है वो टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है। ये भी हो सकता है। तो अभी हम आगे और क्या करने जा रहे हैं इसमें? अभी हम लोग इसको थोड़ी देर इसको भूनेंगे, ताकि जो उसका जो कलर होता है ना, पिंक, जो मीट का कलर होता है, वो थोड़ा सा टेस्ट मतलब वो हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो उसमें फिर हम मसाले डालेंगे। अभी थोड़ी देर इसको भूनेंगे, इस तेल में डालकर थोड़ी देर इसको भूनना होगा। यहाँ के लोग जो है सब काम करते हैं, लेकिन अपने जो शौक़ है ना, जो पुराने शौक़ हैं, उन शौक़ों को भी नहीं भूलते। वो शौक़ भी उनके आज भी कायम हैं। अभी भी यहाँ पर पतंगबाजी और जो कबूतरबाजी जो है बहुत ज़्यादा मतलब ये कि होती है यहाँ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरानी दिल्ली में गलियाँ थोड़ी संकरी होती हैं और घर ऊंचे होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ के खेल भी हैं, यानी कि जो कबूतरबाजी है या पतंगबाजी है, और उसके अलावा है इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड, शतरंज, लूडो। इसके अलावा और क्या होता है? कपड़े को लेकर कैसा है यहाँ पर? कपड़े का तो देखिए, ये कपड़ों का भी मामले में जो है दिल्ली का है, मौसम के अनुसार जो है कपड़ों का चयन करते हैं यहाँ के लोग। जो हम लोगों ने बचपन से लेकर 8 साल से मैं जब थी यहाँ दिल्ली आई थी, लेकिन ये यहाँ के लोगों का सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि कोई इंटरफेयर नहीं करता है किसी की लाइफ पे। तो जैसे जी रहे हैं, मतलब बड़ी नगरी जैसे है, तो उस हिसाब से यहाँ के लोग भी दिल भी बड़े हैं। उस चीज़ को मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। और बाकी ये कि वैसे भी मतलब जो खाने पीने को लेकर ये कि अच्छा, हर बाज़ार में कुछ ऐसी शॉप्स हैं मशहूर, जो मुझे वो अच्छा लगता है कि उनके मतलब हमारी जो शुद्धता का वो रखा जाता है, कि हम उसको कह सकते हैं कि नहीं ये शुद्ध है, अच्छा है। तो जो भी मशहूर है वो अच्छे वो हैं। तो अभी इसको हम थोड़ी देर ढकेंगे, इसको तो अभी हल्का सा ब्राउन होने लगा है, थोड़ा सा गोल्डन हो रहा है यानी जी। थोड़ा टाइम इसमें लगता है, क्योंकि इसको हम खुले में ही बनाते हैं, इसको हम कुकर में नहीं बनाते। अच्छा। विसल देकर नहीं, इसको सिंपल ऐसे ही पकाते हैं। तो उसके पकने से मतलब वो ऐसे गलता है, वो होता है वो जो धीमी आंच पर जो पकता है वो रहता है, टेस्ट बनता है इससे। थोड़ी देर हम इसको ढक देंगे। हाँ, मुझे इससे गाना याद आया, वो है ना, जो धीमी आंच पे तू जरा इश्क चढ़ा। तो वो जो धीरे धीरे पकता है, वो उसमें स्वाद अपने आप बढ़ता जाता है। सही कहा। ये प्याज है, हाँ। इसको हमने ब्राउन कर लिया है तेल में और ऑयल में अपने, और इसको अब हम दही में जो है मिक्सी में इसको हम ग्राइंड करेंगे, मिक्स कर लेंगे उसको हम। मतलब हम इसका पेस्ट बनाएंगे दही में। तो हमने इन्हें भी सरसों के तेल में ही फ्राई किया है। को भी हमने। अब मैं इसमें पिसा हुआ धनिया है, ये डाल रही हूँ इसमें। ये लाल मिर्ची मैंने डाली। ये लाल मिर्च जो है, ये तीखी वाली मिर्च है या वो? ये नॉर्मल है, देगी मिर्च। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल। अब हम डालने जा रहे हैं नमक। इसको ढकेंगे थोड़ी देर।
अभी अपने आंच बढ़ा दी है। जी, थोड़ी देर के लिए अभी, क्योंकि नमक वगैरह डला है वो पानी को छोड़ता है। देखिए अब हमारा चिकन जो है गलने लगा है और अपने रेड होता जा रहा है। तो इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, थोड़ा और भुनने के लिए छोड़ देते हैं। और इतनी देर में हम जो प्याज हमारी भुनी हुई है उसको दही के साथ ग्राइंडर में मिक्स करके उसका पेस्ट बना लेंगे। इससे स्वाद आता है और लज्जत आती है। जो दही के साथ हम ग्राइंड करके प्याज को डालते हैं, इससे लज्जत आती है खाने में। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं बहुत सारी, कि मैंने आपसे कहा था ना कि इजी है, बहुत इजी है, आसान है और मतलब लज्जत है खाने में, जो है टेस्टी होता है। ये इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ी देर इसको भी भूनना पड़ेगा। तब थोड़ी देर दही, प्याज को भी थोड़ी देर पकने के लिए 10 मिनट चाहिए होंगे। 10 मिनट में भुनेगा वो भी। अभी हम इसको दोबारा ढक देंगे, अभी दोबारा ढक देंगे 10 मिनट। ये हमारा चिकन कोरमा जो है लगभग खाने के लिए ये स्वादिष्ट कोरमा तैयार है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। चिकन कोरमा हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा चख के बताती हूँ। शुक्रिया। बहुत ही अच्छे से गल गया है। बहुत अच्छा है, मैं भी बोल नहीं सकती। बहुत टेस्टी बना है ये। तो हम इसे कैसे, मतलब रोटी के साथ खाते हैं या चावल के साथ? देखिए ये आपकी चॉइस पर है। ये आपकी जो शौक़ है, आपको बहुत लोग खमीरी रोटी के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको तंदूरी रोटी जिसको कहते हैं उसके साथ पसंद करते हैं। वैसे आप चावल से भी खा सकते हैं और घरेलू चपाती होती है हम उससे भी खा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो पसंद है, जो खाना चाहते हैं आप वो खा सकते हैं। ये है हमारा चिकन कोरमा, बहुत ही लजीज और बहुत स्वादिष्ट। शहनाज जी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी शुक्रिया। तो चलिए हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं दिल्ली के और दिल वालों से, यहाँ के बाशिंदों से। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पुरानी दिल्ली कबूतरों के घर जैसी है। यहाँ के हर चौक चौराहे पर कबूतर खेलियां करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसकी छत पर कबूतरों का झुंड ना उतरता हो। अब हम मिलते हैं यहाँ के मूल निवासी मोहम्मद अफजाल जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है।
जैसे कि सर आप यहाँ के मूल निवासी हैं, तो यहाँ की मतलब पुरानी दिल्ली की रिवायतें, संस्कृति, इनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये तो दिल्ली अपने आप में ऐतिहासिक शहर है। जब बादशाह शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली को शिफ्ट करने की उन्होंने सोची थी, तो यहाँ पर इस शहर की स्थापना करी थी जिसका नाम शाहजहानाबाद था, जो आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। और इस शाहजहानाबाद को एक वॉल सिटी है चारों तरफ। ये जो आप यहाँ पे ये खड़े हुए ये देख रहे हैं, ये वॉल सिटी है। पूरे दिल्ली को इसी वॉल से पूरी दिल्ली को चारों तरफ से कर रखा था। और यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं, ये कश्मीरी गेट का इलाका है। यहाँ पे कश्मीर से जो लोग आते थे, उनके आने के लिए जो रास्ता था वो यही होता था, कश्मीरी दरवाजे से आकर वो दिल्ली के अंदर दाखिल होते थे। ऐसे ही आगे एक और आगे जाके खारी बावली की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे नए बास में लाहौरी गेट कहलाते हैं। लाहौर से आने वाले जो लोग वहाँ पे जब जाते थे, वहाँ आते थे लाहौर से आने वाले लोग, तो उनको भी लाहौरी दरवाजे से दिल्ली के अंदर एंट्री करते थे। इसी तरीके से आगे और हम आगे बढ़ेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, तो वहाँ पर जो है एक जो है अजमेरी गेट है, जो अजमेर से और जयपुर से राजस्थान से आने वालों के लिए वो दरवाज़ा था। उसके आगे एक और दरवाज़ा है जो तुर्कमान गेट कहलाते हैं। वहाँ पे तुर्कमान बाबा हैं, बहुत बड़े मुजद्दिद थे और बहुत बड़े वो थे, मुसलमानों के बड़े बाबा थे। तो उन्होंने जो है उसकी उनके नाम से वहाँ उनकी कब्र है। उसके नाम से एक तरफ तो दिल्ली की हज कमेटी है, दूसरी तरफ वो तुर्कमान गेट है और वहाँ पे उनका मज़ार है। इसी तरीके से दिल्ली में आगे चलकर जो दरियागंज के पास जो है पुरानी दिल्ली के अंदर दिल्ली में एंट्री होने वाला वो दिल्ली दरवाज़ा कहलाता है। दिल्ली का मतलब है दहलीज, अंदर दिल्ली के अंदर दहलीज के अंदर घुसने का रास्ता। वहाँ से जितने भी लोग उधर से आते थे अपना आगरा के साइड से, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो थे ना बादशाह के लोग जो आते थे वो आगरा से आते थे, दिल्ली दरवाजे से एंट्री करा करते थे। और इसीलिए लाल किले में भी 2 दरवाजे हैं और एक दरवाज़ा जो है वो कहलाता है दिल्ली दरवाज़ा, जो उधर से जो आगरा से आने वाले लोग जो एंट्री करते थे लाल किले में वो दिल्ली दरवाज़ा, और जो एक इधर से जाते थे हमारे यहाँ से कश्मीरी गेट से जाते हैं वो जो गेट पड़ता है वो लाहौरी दरवाज़ा है। तो इस तरीके से ये दरवाज़ों से इस तरीके से दिल्ली यहाँ पे ये बादशाह ने बता तो लिया था, लेकिन उसके बाद 1857 में 1857 में जब गदर हुआ, या जिसको कहते हैं पहली जंग आज़ादी, और उस पहली जंग आज़ादी में मैं आपको ये बता दूँ ये एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि जीतगढ़ की पहाड़ी यहाँ से कुछ दूर पर जो है रिज रोड है, वहाँ पर हिंदुरा हॉस्पिटल के पास जीतगढ़ की पहाड़ी है। वहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपनी तोपें लगाकर इस कश्मीरी दरवाजे को उड़ाया था और उसके बाद इसी दरवाजे से वो लाल किले में एंट्री हुए थे। और इसी के बाद उन्होंने दिल्ली में मुग़ल शासन ख़त्म हुआ था और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों का शासन आया था, वो इसी दरवाजे से अंग्रेज़ गए थे। तब ये इस देश का में जो है जो शासन बदला था तो उन्होंने बदला था। उसके बाद जो मुग़ल तो चले गए, लेकिन उनकी रिवायतें आज भी हमारी दिल्ली में मौजूद है। पुराने ज़माने में, उस ज़माने में हर तरह की बाजियाँ होती थी, कोई और काम तो होता नहीं था, कोई टेलीविज़न कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। मेंढा लड़ाते थे, मुर्गे लड़ाते थे। वो जो वहाँ पे जामा मस्जिद का जो लॉन है उसके ऊपर लगातार जो है जामा मस्जिद के लॉन में ऐसी तरह के प्रोग्राम होते थे, बाजीगरी होती थी और मेंढे लड़ाते थे। और उसके बाद वहीं उसी में जो है कुश्ती होती थी, कुश्ती का भी वो था जहाँ पे हर शुक्रवार को कुश्ती हुआ करती थी वहीं जामा मस्जिद के उसमें इलाके में। और उसके बाद वहाँ से जो है पतंगबाजी, ये सारी बाजियाँ जो है आज भी चल रही हैं। और आप देखेंगे ना दिल्ली के अंदर कबूतरबाजी, पतंगबाजी और ये सब चीज़ें आज भी ज़िंदा हैं। आज बादशाह चले गए, सब कुछ चले गए, लेकिन फिर भी दिल्ली की रिवायतें ज़िंदा हैं। उनके बादशाहों के जो खाने जो बनते थे वो आज भी वो ज़िंदा हैं। जो आप जिस कौरमे का आप जिक्र कर रही हैं, ये भी मुगलाई ज़माने का ये कौरमा बनाने का तरीका है, हमारा नहीं है, ये मुग़लों ने बना के दिया था, हमने वो बना के दिया है। इसी तरीके से नहारी है और दूसरी चीज़ें जो मुग़लों के ज़माने में ये सारी चीज़ें यहाँ से पूरी दुनिया में गए। जहाँ पे भी कौरमा खाया जाता है, नहारी खाई जाती है, वो सब दिल्ली वाले कहलाते हैं, वहाँ बनाने वाले भी दिल्ली वाले हैं। तो ये दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की इतनी बड़ी तहजीब है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ चलता है और ये आज भी ज़िंदा है, उसी तरीके से रमा दमा है। पुरानी दिल्ली आज भी जिंदा है, बादशाह चले गए लेकिन पुरानी दिल्ली आज भी जिंदा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
पुरानी इमारतें, तंग गलियां, किंतु आज भी यही बसता है हमारा हिंदुस्तान। हर गली का रंग अलग है, हर स्वाद में मिठास अलग है। बाजार यहाँ के जहाँ मिलता सब है। सचमुच दिल वालों की दिल्ली का रंग अलग है। अब हम विदा लेते हैं दिल्ली से और मिलते हैं एक नए शहर, एक नई संस्कृति और एक नए स्वाद के साथ हमारे अगले प्रोग्राम में। तो देखते रहिए हमारा अगला कार्यक्रम डीडी किसान पर।